नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता देते हैं सबसे पहले कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी। स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं। हम लगातार बने हुए थे, आप लोगों से प्रश्न भी कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, कितने प्रतिशत मतदान लोग करेंगे। मतदान पूरा हो चुका है, 7 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। क्या लगता है परसों फैसला आने वाला है? क्या लगता है, क्या केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? 400 के पार जो लक्ष्य था एनडीए का, उस लक्ष्य को हम पार करेंगे और सत्ता का हैट्रिक लगाते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, एक सवाल है मधुरेंद्र जी आपसे कि आपने कहा 400 पार, आप लोगों का नारा भी है एनडीए का कि 400 पार। तो हमारा एक सवाल है कि क्या आपकी सरकार बनेगी या फिर बनकर 400 पार लाकर बनेगी? मतलब दो सवाल होता है कि सरकार बन जाएगी, खींच कर बन जाएगी, या फिर 400 पार लाकर बनेगी, क्योंकि आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं और आसान भी नहीं है 400 पार इस बार। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल 400 के पार करेंगे, क्योंकि देश की जनता चेहरा देखती है, छवि देखती है। अभी जो एनडीए गठबंधन के पास चेहरा है प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनका जो 10 वर्षों का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है केंद्र की सत्ता में, वह विश्व के पटल पर सराहनीय है। रही बात इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन का तो अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया। कई बार, एक मिनट बाद में आप कर लेंगे बात, कई बार उनकी बैठक हो चुकी है चुनाव के पहले भी, इसके बावजूद भी नतीजा क्या निकला? सिफर, कुछ नहीं। 1 जून की भी बैठक थी, 1 जून की बैठक में भी उन लोगों ने तय नहीं किया कि आखिर अगर कुछ परिणाम आएगा तो उसका नेता अरे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, कम से कम नेता का तो चयन हो जाता है, एक चेहरा तो होता है। लोग आखिर किस चेहरे पर वोटिंग करेगा? एनडीए गठबंधन के पास जो चेहरा है, कौन सा चेहरा को स्वीकार करेगा? तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, मुकेश सहनी जी का, राहुल जी का, अखिलेश यादव जी का, किस चेहरे पर वोट करेगी? तो एनडीए गठबंधन के पास शुरू से न कोई चेहरा रहा है, न उसका एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो जो होता है केंद्रीय स्तर पर हो रहा है। तो जनता तो देख रही ना, और इंडी गठबंधन है कहाँ? इंडी गठबंधन आप बताइए कि क्या बंगाल में इंडी गठबंधन है? एक भी सीट पर इंडी गठबंधन है? ममता बनर्जी टोटली सीट पर लड़ रही, कांग्रेस को 1 सीट नहीं दी है। इसको कहेंगे इंडी गठबंधन। यूपी में टीएमसी को 1 सीट मिला है, ममता बनर्जी की पार्टी को। वायनाड में जहां कांग्रेस के सुप्रीमो युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी जी, उनका मुकाबला सीपीआई एमएल के कैंडिडेट से है। तो महागठबंधन में तो सीपीआई एमएल भी है, तो इसको गठबंधन कहेंगे, महागठबंधन कहेंगे? जहाँ कांग्रेस का शीर्ष नेता हो वहाँ महागठबंधन का दल उतारे हुए उसको गठबंधन कहेंगे? दिल्ली में इसी तरह आप देख लीजिए, आपका जो गठबंधन है 2 सीट कांग्रेस के दिया है, बाकी सीट पर आप लड़ रही है। और वही बगल में पंजाब है, वहाँ आप अकेले लड़ रही है। तो देश की जनता समझ रही है ना कि इंडी गठबंधन कैसी गठबंधन है। मतलब वो खुद कंफ्यूज है, आप कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज तो है ही। इंडी गठबंधन है क्या? इंडी गठबंधन को एक माने तो कहें कि बिना कप्तान का चलता हुआ दिशाहीन जहाज है, जिसका न कोई तय सीमा है न कुछ है। इस पर सवार जो भी लोग हैं, देखिए ममता बनर्जी जी ने बहुत चालाकी से उतर गई। 1 जनवरी के पहले ही मीटिंग में वो भाग नहीं ली और बहाना बनाकर उतर गई। 4 जून को एनडी गठबंधन का जल समाधि हो जाएगा, खंड खंड में बंट जाएगा, बिखरने लगेगा। एनडी गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। 4 जून जब रिजल्ट सामने आएगा ना, तो देखिएगा कैसे बिखर जाता है और कैसे एक दूसरे पर हार का टिकरा फोड़ता है। लेकिन मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पहली बात, इंडी गठबंधन बिना कप्तान की टीम है, उसमें कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो पीएम कैंडिडेट लायक हो। लेकिन आपने ये भी कहा कि अगर महागठबंधन जीतती है, आप कह रहे हैं कि नहीं जीतेगी, लेकिन अगर जीत जाती है तो खुद नहीं पता कि पीएम बनेगा कौन। बात तो वही है ना, जीतने का तो खैर सवाल ही नहीं है। 4 जून को 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 4 जून को
सवाल ही नहीं। सत्ता में आने का सवाल तो है ही नहीं, लेकिन एक विपक्ष का भी तो पद होता है, उसमें भी देखिएगा ना मारामारी होगा। विपक्ष का जो एक पद होता है उसको पाने के लिए मारामारी होगा। तो इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में कितनी गंभीर और संवेदनशील रही है ये तो देश की जनता देख रही है। लोकसभा चुनाव चल रहा है जी, और आप मटन बिरयानी खा के वीडियो शेयर कर रहे हैं। हमारे बिहार के 2 नेता हेलीकॉप्टर पर मछली खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोल भी रहे हैं, सत्तू वत्तू पीकर बोल भी रहे हैं कि हाँ, मिर्ची लगेगी अब कुछ लोग, मिर्ची और केक खाकर आप दिखा रहे हैं। जनता की पैसा पर आप हेलीकॉप्टर चढ़ रहे हैं और उसका वीडियो बना करके आप शेयर कर रहे हैं, यही गंभीरता है। राजनीति में इसी को गंभीरता और संवेदनशीलता कहते हैं। और आप लोकसभा चुनाव के प्रति गंभीर हैं? नहीं हैं गंभीर। आप इंडी गठबंधन का कोई नेता देश के प्रति गंभीर नहीं है, और ऐसे लोगों को सत्ता देने में देश की जनता ने सोचा है, समझा है, और तब जाकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि मान लीजिए कि आपकी सरकार बन जाती है, एनडीए की सरकार आ जाती है, तो फिर क्या कुछ नया मुद्दा लेकर आप लोग इस पर आएंगे? मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तो मुद्दा होगा ना कि सबसे बड़ा ये काम हमने कर दिया, अब ये काम हमें करना है। तो अपकमिंग मुद्दा जो है आपका है वो कौन सा रहेगा? देखिए, देश के सामने बहुत सारी बातें रहती है, और देश के सामने बहुत सारी बातें रहती है। आर्थिक और विश्व स्तरीय विदेश नीति जिसको कहते हैं, उन सब चीज़ों में प्रमुखता से और सुधार किया जाएगा, और देश की जनता की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बहुत कुछ तो करने का काम कर दिया गया है, बहुत कुछ पहुंच गया है। कुछ भी अगर कमी बेसी रहेगी तो उसको एनडीए सरकार पूरा करने का काम करेगी। देख सकते हैं डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता। खास हमने इनसे बातचीत की कि मतदान तो पूरा हो चुका है, निर्णय क्या होने वाला है, फैसला क्या आने वाला है। साफ तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही, और कुछ बातें ऐसी भी कही जो हेडलाइन बनकर निकलकर सामने आ सकती है। अब आप देखिए पूरा वीडियो और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि 4 तारीख को आखिर क्या होने वाला है। क्या सरकार बदलेगी, या फिर क्या सरकार बदलेगी, या फिर नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार हैट्रिक लगाकर यही गद्दी संभालेंगे? तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें News 24। मैं नंदन अपना सहयोग मनोज के साथ। धन्यवाद।